हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपको शो करने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है वह मॉडल पेपर का लिंक शेयर करते रहते हैं और डेली क्वेश्चन लाते रहते हैं। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यह यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। पेपर में सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। इसका यह पेपर का कुछ कोडिंग है। सन 2022 के लिए देख सकते हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। टोटल पूर्णांक आपका 70 है। नोट के रूप में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क वाला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें जो एक कथन सही है वह आप देख सकते हैं, वह है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो यही कथन जो है सही है। अगर आपने ऐसा लिखा होगा तो आपका सही माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे तो ख वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आप किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिख सकते हैं। बहुत ही सरल जो है वह है कंकाल, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर आप उजली आग का लिखेंगे तो आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगर पंचपात्र का लिखेंगे तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और इतिहास के पन्नों पर लिखेंगे तो भगवत शरण उपाध्याय। तो केवल आपको एक ही का लिखना है, इसलिए अगर आप कंकाल का लिखते हैं तो काफ़ी आसान आपके लिए होगा। तो उसके जो रचनाकार हैं वह है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन है, आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, किसी एक लेखक का आपको नाम लिखना है। इसके बाद घ वाला जो आपका क्वेश्चन है करा है, जहाज के पंछी किसकी कृति है। तो यह आपका जो है इला चंद्र जोशी की कृति है। यहाँ पर मैंने ठीक किया हुआ है। इसके बाद साहित्यालोचन के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका जो उत्तर है वह है बाबू श्याम सुंदर दास। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा का क वाला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। और ख वाला क्वेश्चन है, रीति काल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और ग है, गंगा लहरी रचना के कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो इसका जो उत्तर है वह है पंडित जगन्नाथ मिश्र। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है वह है, करा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह गद्यांश आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस गद्यांश के नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा करके 3 प्रश्न पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर देना है। इसके बाद आपका दूसरा यानी ख वाला जो गद्यांश हुआ यहाँ पर है, किसी एक गद्यांश का ही आपको जो है सोल्यूशन लिखना है, अर्थात आपको आंसर लिखना है। तो यह ख वाला गद्यांश से देख सकते हैं किस तरह से है। इसका शेष भाग आगे भी है, देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें कह रहा है कि जो आपको नीचे प्रश्न दिखाई दे रहा है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर देना है। ठीक है, अगर आपको क वाला नहीं आ रहा है तो आप ख वाला कर सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा करके 3 प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो किसी एक पद्यांश का आपको करना है। तो यहाँ पर क वाला पद्यांश देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है आपका। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे तो आपको ख वाला जो है पद्यांश वह दिखाई दे रहा है। इससे आपको जो है संदर्भ के साथ व्याख्या करना है और काव्य सौंदर्य भी जो इसका स्पष्ट आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आपका 5वीं का क है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो बहुत ही सरल है, पहला, दूसरा, तीसरा करके यहाँ पर 3 लेखक के नाम दिए गए हैं। केवल एक लेखक का आपको साहित्य जीवन परिचय देते उनकी एक रचना का नाम लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद पे आप लिख सकते हैं, काफ़ी सरल है। इसके बाद आपका ख वाला जो प्रश्न करा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो सूरदास यहाँ पर काफ़ी सरल है, आप लिख सकते हैं आसानी से। या फिर आप रसखान का लिख सकते हैं, फिर मैथिली शरण गुप्त का भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यह आपको संस्कृत में जो है गद्यांश दिखाई दे रहा है, इसका आपको जो है संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। सही ढंग से करेंगे तो आपको इसके लिए 4 नंबर मिलेगा। अथवा करके एक और आपको दिखाई दे रहा है गद्यांश, तो आप इसका जो है हिंदी में जो है अनुवाद कर सकते हैं संदर्भ के साथ। ठीक है, इसके बाद आपका 7वां का क है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो देख सकते हैं किस तरह से आपका
यह ख वाला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। यहाँ 4 प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको जो मॉडल पेपर शो किया था अपने इस चैनल पे, सेम उसी तरह का पेपर का पैटर्न है। अगर उससे आप तैयारी किए होंगे तो आप अच्छे से तैयारी किए होंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 का क है, हास्य रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव तथा परिभाषा लिखिए। ख है, उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार को परिभाषा देकर उदाहरण लिखिए। और ग है, सोठा छंद अथवा रोला छंद के लक्षण और उदाहरण लिखिए। और 9वां का क है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो किन्हीं 3 के मेल से आपको एक एक शब्द बनाना है। यहाँ पर आपको 5 जो है शब्द दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका जो 9वां का ख है, करा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो केवल 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके आपको एक एक शब्द जो है बनाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो ग वाला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से इन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। किन्हीं 2 का करना है, 4 यहाँ पर आपको शब्द देखने को मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ 4 शब्द दिया गया, केवल 2 शब्दों का ही आपको तत्सम रूप लिखना है। इसके बाद आपका अंगा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको 2 शब्दों के जो है 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसके बाद 10वां का क वाला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो चाहे आप मात्राज्ञा का कर सकते हैं या फिर उपयुक्तम का कर सकते हैं, या इत्यत्र का कर सकते हैं, या फिर दधत्र का आप कर सकते हैं। इसके बाद ख वाला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के रूप विभक्ति एवं वचन में लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 आपको दिया गया है, फल अथवा मति करके, दूसरा है मधु अथवा नदी करके। तो हमारे जो चैनल पे मॉडल पेपर जारी किया गया था उससे आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। इसके बाद आपका जो है ग वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से आपको किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है। 4 शब्द आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो घ वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, करा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। यहाँ पर 2 वाक्यों का केवल 5 वाक्य आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो आसानी से आप लिख लिए होंगे। यहाँ पर 4 विषय आपको दिया गया है, पर्यावरण, प्रदूषण, कारण एवं निवारण। यह काफ़ी सरल आपको टॉपिक देखने को मिल सकता है। या फिर विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, तो यह लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो आप खंड काव्य पढ़ते हैं उसी में से केवल एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अगर आप मुक्ति दूत खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से एक प्रश्न का उत्तर देंगे। और यदि आप ज्योति जवाहर खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से एक प्रश्न का उत्तर देंगे। और यदि आप अग्रपूजा खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। और यदि आप मेवाड़ जो है खंड काव्य, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। और अगर आप जय सुभाष खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद इधर भी है आपका मातृभूमि के लिए, अगर आप खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। और अगर आप कर्ण खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से भी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। और अगर आप कर्मवीर भरत खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। और यदि आप तुमुल खंड काव्य पढ़ते हैं तो भी इसमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का हिंदी का पेपर। आई होप आपको मैंने अच्छे से यह पेपर शो किया। यदि आप क्लास 12 के लिए और भी पेपर मॉडल पेपर के रूप में देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैंने पेपर का जो लिंक है वह शेयर किया हुआ है। या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर भी आपको जो है मॉडल पेपर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।